औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ के तीसरे यूनिट की एक एग्जाम्पल है जो अहम लग रही है मुझे। मैं उसका एक जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप इसको गौर से देखेंगे। तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है, ये पेज नंबर है 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट क्लब। ठीक है, एक स्पोर्ट्स इन स्कूल के जो कुछ क्लब बने हुए हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, उसमें 98 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक स्पोर्ट्स क्लब बना हुआ है, उसमें 98 स्टूडेंट्स हैं एंड 58 स्टूडेंट्स ज्वाइन द स्विमिंग क्लब। और 58 स्टूडेंट्स ने, यानी 58 स्टूडेंट्स ने स्विमिंग क्लब जो है वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उनमें से एंड 50 ज्वाइन द टग वार क्लब। ठीक है, उन्होंने एक टग वार क्लब बना हुआ है, 50 ने वो ज्वाइन कर लिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेमों में जिन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। देखो हमारे पास जो है ये मैंने इनको नाम दे दिया है। टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स इन पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, उनको मैंने नाम दिया यू का। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग क्लब, जिन्होंने स्विमिंग क्लब में हिस्सा लिया उनको मैंने ए से मतलब नाम दे दिया उनका। और जो जिन्होंने स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन टग वार क्लब, जिन्होंने टग वार क्लब में हिस्सा लिया, उनको बी का नाम दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें ये जो यू है वो है कितने। यू वाले जो है हमारे पास, यानी यूनिवर्सल सेट टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वो है 98। तो यहां लिख लेंगे नंबर ऑफ यू 98। ठीक है, तो मतलब ये इसमें ऐसा होगा कि नंबर ऑफ ये यूनियन भी हो जाएगा, ए यूनियन बी भी होगा। ठीक है, 98। ठीक है, 98 स्टूडेंट्स टोटल हैं और टोटल में यानी किसी न किसी गेम में हिस्सा लेने वाले जो है 98 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है जो हमारे पास जो पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग क्लब, स्विमिंग क्लब में जिन्होंने हिस्सा लिया है, तो स्विमिंग में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स हैं 58। नंबर ऑफ ए 58 स्टूडेंट्स हैं। और इसके बाद बी क्लब यानी स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन टग वार क्लब। अब टग वार क्लब में जिन्होंने हिस्सा लिया तो वो है टोटल कोई 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो 50 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने टग वार जो क्लब है उसको हमने बी का नाम दिया है। ठीक है, तो मालूम इसमें क्या करना है, मालूम इसमें ये करना है कि कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों गेम्स में हिस्सा लिया। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूनियन लिखते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्लस करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं। ठीक है, दो का जो इंटरसेक्शन होता है वो माइनस ही करते रहते हैं। ठीक है, जो तीन का इंटरसेक्शन हो तो फिर उसको प्लस करते हैं। तो अब मैं हमने फार्मूला हमारा ये बन गया है, पहले यूनियन, ठीक है, एक ए यूनियन बी, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस करते हैं और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इनकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना 98 है और नंबर ऑफ ए जो है हमारे पास 58 और नंबर ऑफ बी 50 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 98 इसमें से माइनस 58 कर लें और माइनस 50 कर लें इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखें ये 98, 50 और 58 ये टोटल हो जाएगा 108। अब देखें माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 108 में से 98 को लेस करें तो माइनस का ये आ जाता है 10, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, यानी 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों गेम्स में हिस्सा लिया, मतलब दोनों में हिस्सा लिया, स्विमिंग में भी हिस्सा लिया। हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने बोथ गेम्स में हिस्सा लिया, मतलब उन्होंने स्विमिंग में हिस्सा लिया और साथ साथ जो है टग वर्क क्लब में भी हिस्सा लिया। अगर हम इनको वेन डायग्राम में करें तो कैसे करेंगे? वेन डायग्राम में देखो, ये वेन डायग्राम में बना लेते हैं। यू, ये ए क्लब है और ये बी क्लब है, यानी ए और ये बी, और इनमें 10 तो कॉमन है, ठीक है। और अब देखो 58 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था स्विमिंग क्लब में, 58 में से 10 निकाल लें तो ये 48 हो जाएंगे। और जब 50 लिया था हिस्सा टग वर्क क्लब में, उसमें से अगर 10 निकाल लें तो यहाँ पे 40 बचे, ठीक है। 58 और बल्कि 48 और 40 88 हो गया, 88 और 10 98 पूरा हो गया। तो हमने शेड किसको करना है? शेड हमने इस 10, ये जो एरिया है हमारे पास ना, इसी को करना है जो हमने इंटरसेक्शन मालूम किया था, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है वेन डायग्राम बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।